प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे जीवन में बहुमूल्य अवसर लाता है कि हम उसके जीवित वचन पर अध्ययन करें, मनन करें और आशीष ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को समझ सकें और उस पर चल भी सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन के भेदों को आपके प्रियों में पवित्र आत्मा में होकर बांट सकूं और मेरे सारे प्रिय जो इसको सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर ग्रहण करें और हम सब इस पर चलें और आपकी महिमा करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अपने चर्च की जूम मीटिंग में एक विषय पर विचार कर रहे थे और जब वो जूम मीटिंग खत्म हो गई तब मेरे पास कुछ फोन आए जिसमें उन्होंने इस वचन के विषय में कहा था कि उनको इससे आशीष मिली है और मुझको भी इस वचन से ढांढस मिला, आशीष मिली और मैं आज उसी वचन को फिर से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जूम में तो सीमित लोग थे लेकिन यूट्यूब में बहुत लोग उसको सुनकर आशीषित हो सकते हैं। और ये वचन जो है वो पाया जाता है यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के 11वें पद में। और ये हमारा बड़ा जाना पहचाना स्थल है जिसको अक्सर हम कोट करते रहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि ये मेरी वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसकी कल्पनाओं में भी हम छाए रहते हैं। ये नहीं कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है या हमारे जीवन को वो एक सरसरी नजर से देखता रहता है, लेकिन लिखा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। कौन करता है? जिससे अत्यधिक प्रेम होता है। एक मां अपने बच्चे के लिए कल्पनाएं करती है, ये बड़ा होगा, मैं इसको इस डिग्री को दिलवाऊंगी, इस शिक्षा को ये प्राप्त करेगा, ये कपड़े पहनेगा, इस प्रकार से ये रहेगा, और नाना प्रकार की कल्पनाएं मां करती है अपने बच्चे के लिए। क्यों करती है? क्योंकि उसका अत्यधिक प्रेम अपनी संतान से है। वो जो चीजें अपने लिए करती है वो अपने बच्चों के लिए सोचती है, कारण सिर्फ कि उसका प्रेम है। और परमेश्वर जो इस 7 अरब की आबादी वाले संसार को देखता रहता है, वो व्यक्तिगत रूप से कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। ऐसा नहीं कहता है कि जो कल्पनाएं मैं इस संसार के विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे देश के विषय में करता हूं या शहर के या तुम्हारे घराने के। व्यक्तिगत रूप से कह रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। हमारा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कल्पनाएं कर रहा है और वो इस बात को प्रकट करता है कि उन्हें मैं जानता हूं। हमारा परमेश्वर उन कल्पनाओं को स्मरण रखता है, सिर्फ कल्पना करके वो भूल नहीं जाता, लेकिन उनको कहता मैं जानता हूं। उसको वो कल्पनाएं स्मरण रहती हैं कि मैंने इस व्यक्ति के लिए ये सोचा है। और कब सोचा था? यदि हम वचन में जाएं तो इस हमारी रचना होने से पहले, सृष्टि के पहले उसने एक कल्पना आपके लिए मेरे लिए कर ली। हम माता के गर्भ में पड़े उसके पहले उसने एक कल्पना हमारे लिए आपके लिए कर ली। और वो कहता है मैं उसको जानता हूं। और उसके आगे कहता है वे हानि की नहीं
वरन कुशल ही की हैं। जो कल्पनाएं हमारे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए की हैं, उनके विषय में वो कहता है वे हानि की नहीं है कि अमुक अमुक तिथि पर हमको ये हानि होगी, हमको इस प्रकार की प्रताड़ना पड़ेगी और इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होंगे। वो कहता है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। हमारे परमेश्वर की हमारे लिए जो कल्पनाएं हैं वे हानि की नहीं हैं। वो हमारी हानि कभी नहीं चाहता। वो हमारा लाभ लाभ और लाभ चाहता है, क्योंकि उसको हमसे बहुत ज्यादा प्रेम है। उसने आपको और मुझको अपना स्वरूप दिया है, अपना रूप दिया है। उसने आपको और मुझको अपनी श्वास दी है, और इसलिए वो कहता है कि मेरी जो कल्पनाएं हैं वे तुम्हारी हानि की नहीं है वरन तुम्हारे लाभ के लिए हैं। वो साफ कहता है वरन कुशल ही की हैं। वो आपकी और मेरी कुशलता को चाहता है। और जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं और अपने वर्तमान जीवन को देखते हैं तो हमको बड़ा विरोधाभास सा लगता है। हो सकता है वर्तमान में हम किसी रोग से पीड़ित हों, हो सकता है वर्तमान में हम किसी पारिवारिक परेशानी से गुजर रहे हों, हो सकता है इस समय में वर्तमान समय में हम अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए चिंतित हों, उनके कार्यकलापों से हम प्रसन्न न हों और हम उनके कार्यों से दुखी हों। और तब लगता है परमेश्वर कहता है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, लेकिन हमारा तो वर्तमान शोकपूर्ण है, दुख से भरा हुआ है, हम पीड़ाओं से ग्रसित हैं। आखिर इसका भेद क्या है? परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना स्वरूप देकर बनाया, और वो ये नहीं चाहता कि आपको और मुझको दंडित करे, लेकिन उसके दंड के पीछे भी उसकी एक भली मनसा होती है। पिता जिससे प्रेम करता है उसे अधिक डांटता है। वो चाहता है कि उसका की संतान अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जाए, अध्ययन में आगे बढ़े और शिक्षा में आगे बढ़कर अच्छे स्थानों को प्राप्त कर सके। मैं जब स्कूल में था अपने एक मित्र को जानता हूं, और हाफ ईयरली एग्जाम में उसके काफी कम अंक आए, और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद कुछ काम से जब मैं उसके घर गया तो पता चला कि वो बिस्तर पर है। उस अंकों को देखकर उसके पिता इतने नाराज हुए कि उसको छड़ी से इतना मारा कि वो बिस्तर पर आ गया था। और उसके बाद अध्ययन चलता रहा, वो भी अच्छे से पढ़ता रहा, और अध्ययन करने के बाद हमारी नौकरियां लगी और मैं भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करने लगा। और वहां पर जो रेसिडेंशियल ऑडिट होता है उसमें एक अधिकारी आया, और जब मैंने उसको देखा तो वो मेरे स्कूल का वो साथी था जिसके विषय में मैं कह रहा था कि उसके पिता ने उसको मारा, और वो इतना मारा, इतना क्रोधित हुए कि वो अच्छे अंक नहीं लाया कि वो बिस्तर पर आ गया था। और वो उस समय में रेसिडेंशियल ऑडिट में रांची में एक अच्छे अधिकारी पद पर था, और हमारी बात होने लगी और उसने बताया मैं यूएनओ में भी ऑडिट करके आया हूं और इस प्रकार के अनुभव। और तब मैंने याद किया, मुझको वो दिन भी याद है जब तुम्हारे पिताजी ने इस प्रकार से व्यवहार किया। और वो कहता है कि यदि वो उस दिन ना मारते तो शायद मैं इस कुर्सी पर ना होता। यह है पिता का प्रेम।
वो प्रेम करते थे और इसलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का ऊंचाइयों पर जाए। और वो विदेश गया, यूएनओ में भी उसने ऑडिट किया। ये कैसे हुआ? पिता ने उस समय उसको दंडित किया। पुत्र को लगा होगा ये वर्तमान तो मेरा कितना कड़वा है, लेकिन आज उसका जो जीवन है वो एक उच्च पदधारी अधिकारी है, वो केंद्रीय सरकार में। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही पिता है। अक्सर हम आदम और हव्वा पर विचार करते हैं कि परमेश्वर ने उनको उनकी भूल के कारण अदन की वाटिका से निकाल दिया, उस सुख सुविधा से, उस सुरक्षा से, उस आनंद की जगह से जहां पर परमेश्वर से उनकी मुलाकात होती थी, उस स्थान से उनको निकाल दिया। लेकिन जब हम बाइबल को बारीकी से पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसके पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सद इच्छा थी। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 22वें पद से 24वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। पर क्यों निकाल दिया? उनका वर्तमान बहुत ही शोकमय हो गया। जो आराम से खाते पीते थे, उनसे परमेश्वर ने कहा, अब तुम जमीन पर खेती करोगे, पसीना बहाओगे, लेकिन वहां पर ऊंट कटारे उगेंगी और तू अपने परिश्रम से अब फल खाएगा और जिस मिट्टी से निकला है उसी मिट्टी में फिर से मिल जाएगा, अर्थात तू मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। वो शारीरिक रूप से नहीं मरे, लेकिन आत्मिक रूप से मर गए। और परमेश्वर जानता था कि ये आत्मिक रूप से मर चुके हैं, और इस अवस्था में यदि इन्होंने उस जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा लिया तो ये अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके स्वरूप में सृजे गए आदम और उसकी पत्नी हव्वा अनंत मृत्यु के वश में चले जाएं, और इसलिए उसने ये सावधानी बरती कि अब उस स्थान से इनको हटा दो, क्योंकि जैसी गलती इन्होंने पहले करी और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया, ऐसा न हो जाए कि अब ये जीवन के वृक्ष के फल को खा ले और उसके खाने से ये अनंत काल तक उस पाप की दशा में चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। और इसलिए उसने पहले व्यवस्था दी, नबी भेजे, भविष्यवक्ता भेजे और नाना प्रकार से मनुष्य को चेताया, लेकिन जब मनुष्य नहीं चेता तो उसने अपने पुत्र को भेज दिया और उसका उद्देश्य बताया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत मृत्यु से परमेश्वर आदम हव्वा को बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आदम और हव्वा अनंत मृत्यु में जाएं, और इसलिए उसने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। जैसा कि हमने यिर्मयाह के पुस्तक उसके 29वें अध्याय के 11वें पद को देखा, और वहां पर देखा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि वो भले के लिए हैं
वो कल्पनाएं भले के लिए हैं, तुम्हारी कुशलता की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की कल्पनाएं सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए भविष्य की कल्पनाएं करके रखा है और कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आदम और हव्वा यदि अदन की वाटिका में रह जाते तो ये गलती कर सकते थे कि एक दिन वो फिर से जीवन के वृक्ष के फल को खा लेते और अनंत, क्योंकि उस समय तक तो यीशु मसीह नहीं आया था। उद्धार का काम, छुटकारे का काम और अनंत जीवन का काम नहीं हुआ था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ गई थी, एक अलगाव आ गया था। पर उस अलगाव को फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी, एक भले की योजना थी, और उस भले की योजना को उसने इस प्रकार से प्रकट किया कि पहले तो आदम उस वाटिका से निकाल दिया गया, उसकी संतानें होने लगी और वो पूरे संसार में भर गए, और तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और वो आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। वो मारा गया और गाड़ा गया, और गाड़े जाने के बाद वो पाताल में चला गया, उन कैदी आत्माओं के पास चला गया जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म के पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया था, ताकि वो भी मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सके। यह परमेश्वर की भली योजना थी जिसके तहत उसने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, और आदम और उसकी संतानें और उसके वंशज मरते रहे, मृत्यु राज करती रही। और तब तुरंत में पौलुस कहता है जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में सब पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। यह थी परमेश्वर की योजना जिसके लिए वो कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यीशु मसीह ने इस प्रकार से इस आशा को, उस अनंत जीवन को जो कि अदन की वाटिका में छिन गया था, फिर से पुनर्स्थापित कर दिया। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं एक पात्र और है, और वो भी उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय में इस व्यक्ति का, इस पात्र का उल्लेख है, और उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ जो कि अपने भाइयों के द्वारा ही बेच दिया गया। किसी शत्रु ने उसको गुलाम नहीं बना लिया, किसी ने उसको पकड़ नहीं लिया, लेकिन उसके अपने सगे भाइयों ने उसको गुलाम बना लिया और उसको गड्ढे में डाल दिया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और ये यूसुफ के लिए बड़ा दुखद समय था। वो बहुत दुखी हो रहा होगा कि मैं जिनके लिए रोटी लेकर आया, अर्थात रोटी जो जीवन का प्रतीक है, मैं इनके लिए रोटी लेकर आया हूं और ये मेरे सगे भाई मुझको मृत्यु की ओर ढकेल रहे हैं। और तब भाइयों के मन में विचार आता है कि हम इसको बेच दें, क्यों हम इसके खून से अपने हाथों को रंगे। और लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के 26 पद से 28वें पद में कि तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वो हमारा भाई है और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली।
तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। भाइयों ने अपने भाई को बेच दिया, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ मिस्र पहुंच जाए। अब मिस्र वो कैसे जाए? घर से भागकर? कौन सी सवारी से जाएगा? किस साधन से जाएगा? किसके यहां जाएगा? वहां कैसे रहेगा? ये कुछ नहीं वो कर सकता था और इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक कड़वी योजना, कि उसने उसके भाइयों के ही हाथ से उसको बिकवा दिया। उसको मिद्यानियों के हाथ में सिर्फ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया गया और 17 वर्षीय ये नौजवान अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पिता से सबसे अलग होकर मिद्यानियों के साथ अब मिस्र चला गया है। परमेश्वर उसको मिस्र पहुंचाना चाहता था और उसने इस तरीके से ये रास्ता अपनाया। बड़ा कठिन लगा होगा यूसुफ को, बहुत दुख लगा होगा मार्ग में, किस प्रकार से वो उनके साथ बंधा हुआ, उनके घोड़ों या उनके खच्चरों या उनके जो भी साधन रहे होंगे उनके पीछे पीछे चला जा रहा होगा। उस पर क्या गुजर रही होगी उसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते, पर सच्चाई ये है कि एक कड़वा घूंट उसने पिया होगा। मेरे भाइयों ने मुझको विदेशियों के हाथ बेच दिया। और ये मिद्यानी, ये इश्माइली लोग जब जाते हैं तो आगे जाकर मिस्र में इस जवान को, पोतीपर को बेच देते हैं। वो मिस्र में फिर से बिक जाता है और पोतीपर के घर में काम करने लगता है, उसका दास बन जाता है। और उसकी ईमानदारी और उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति के कारण पोतीपर आशीषित हो जाता है। और जब पोतीपर देखता है कि मेरा परिवार और मेरा घर इस व्यक्ति के कारण आशीषित हो रहा है, उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वचन कहता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी और रोटी के सिवाय कुछ नहीं जानता था। सारा व्यापार, सारा कारोबार, सारी व्यवस्था, सब कुछ यूसुफ के हाथ में आ गई और फिर से वो विदेश में एक आराम का जीवन जीने लगा। लेकिन तभी पोतीपर की पत्नी का आरोप उसको जेल में भिजवा देता है और जेल में फिर से वो बड़ी ईमानदारी से काम शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ की मुलाकात फिरौन के पिलाने वाले से हो और इसलिए वो गुलाम कैसे फिरौन राजा के पिलाने वाले से मुलाकात करता। वो परदेसी था, वो इस्राएली था और ये सब मिस्री थे। वो एक गुलाम के रूप में बेचा गया था, लेकिन परमेश्वर ने एक मुलाकात मुकर्रर करी हुई थी कि उसकी मुलाकात फिरौन के पिलाने वाले से होनी है। और इसलिए वो बड़ी जिल्लत के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ और बड़े दुख दर्द के साथ जेल में डाल दिया गया। बड़ा दुखद उसका वर्तमान था, लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए योजना थी। और वहां पर भी जब वो काम करता है तो जेल का जो प्रधान है वो देखता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, ये अच्छे से काम करता है और वो उसको वहां पर प्रधान बना देता है कि हर एक जो कैदी है उसके भोजन की और दूसरी बातों की व्यवस्था वो देखे।
और इसका परिणाम यह होता है कि जब फिरौन का पिलाने वाला जेल में डाला जाता है, वो उसके पास जाता है, उसको देखता है और कहता है क्यों तुम उदास हो। और वो बताता है हमने एक स्वप्न देखा, उसका बताने वाला कोई नहीं। और वो कहता है स्वप्न का अर्थ बताने वाला परमेश्वर है और तुम मुझको बताओ और मैं उसका परमेश्वर की ओर से भेद तुमको बताऊंगा। और जो बात उसने बताई वो 3 दिन के बाद सही सिद्ध हो गई। वो पिलाने वाला जेल से निकलकर फिर से अपनी उसी नौकरी पर लग गया। और यूसुफ ने कहा जब तू ये स्वप्न पूरा हो जाए मुझको याद रखना। पर यह व्यक्ति भूल गया। और 2 वर्ष के बाद जब फिरौन ने स्वप्न देखा और उस मिस्र में कोई भी उसका अर्थ बताने वाला नहीं मिला। मिस्र के इतिहास को अगर हम देखें, मिस्र में बहुत ज्यादा शिक्षा बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ा हुआ था, लेकिन फिरौन के स्वप्न का भेद कोई नहीं बता सका। और तब ये पिलाने वाला कहता मुझको अपना अपराध स्मरण आता है। 2 वर्ष पूर्व जब मैं जेल में डाल दिया गया था, वहां पर एक नौजवान था और उसने मुझको स्वप्न का जो अर्थ बताया, 3 दिन बाद वैसे ही हो गया। 17 साल का नौजवान 30 साल का हो गया है। 13 साल उसने इसी प्रकार से अंधकार में जीवन में व्यतीत कर दिए। और तब फिरौन कहता है उसको लाओ और उसको जेल से निकाला जाता, अच्छे कपड़े पहनाए जाते और राजा के सामने खड़ा करा जाता है। राजा कहता है क्या तू मेरे स्वप्न का भेद बताएगा? वो फिर कहता है ये तो परमेश्वर कर सकता है। और राजा अपना स्वप्न बताए और राजा ने स्वप्न बताया और यूसुफ ने उसका भेद बताया कि यह स्वप्न है 7 साल तक अच्छी खेती होगी, अच्छी फसल होगी और 7 साल के बाद भयानक अकाल होगा। और तब उसने उसका एक सलूशन भी बता दिया कि यह सुकाल जो रहेंगे इसमें अनाज बटोरा जाए, जमा किया जाए, ताकि जब अकाल हो तब लोगों को दिया जा सके और उसके द्वारा लोगों का पालन पोषण हो। और तब फिरौन कहता है हमको ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कौन मिलेगा? और वो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो देश का प्रधान है, दूसरा नंबर तेरा है। परमेश्वर की योजना थी कि वो यूसुफ जो कि अपने भाइयों के साथ रहता था, जो स्वप्न देखता था, उस स्वप्न को उसके जीवन में पूरा करे। और इसलिए वो मिस्र लाया गया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और वो अपने भाइयों को उनका पोषण करता है जो उसको बेच दिए थे। यह है परमेश्वर के वचन में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो स्वप्न यूसुफ देखता था, मेरा पूला खड़ा हो गया और दूसरे पूले उसको प्रणाम कर रहे हैं, चांद सूरज और सितारे उसको प्रणाम कर रहे हैं। और उसका पिता भी कहता था ये तू क्या स्वप्न देखता है? लेकिन परमेश्वर ने उसकी उस आशा को जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट की थी पूरा किया। परमेश्वर आपकी और मेरी आशा को भी, हमको वर्तमान बहुत कड़वा लग सकता है, लेकिन प्रभु हमको इस वर्तमान से आगे ले जाकर हमारी आशा पूरी करना चाहता है। बहुत से उदाहरण और हैं और इसको हम अगले संदेश में विचार करेंगे, क्योंकि ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे विश्वास के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात के लिए सचेत रहें कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं करके रखी हैं, हमारे लाभ की कल्पनाएं करके रखी हैं और वो एक दिन उसको पूरा करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम धीरज के साथ उन अंधकार के वर्तमान को जो कि आज हमको रुलाते हैं, परेशान करते हैं, अच्छे से व्यतीत करें ताकि हमारी आशा पूरी हो सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए,
जिस प्रकार से आपने वायदा किया कि मैं तुम्हारे भले की कल्पना करता हूँ, सच में प्रभु आप हमारे भला करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है आपके लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रभु जी आप हमको धीरज की आत्मा दीजिए कि हम विपत्ति के दिनों में धीरज के साथ रहें, ताकि वो कल्पनाएं जो आपने हमारे लिए की हैं हमारे जीवन में पूरी हो सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।